जय हिंद प्यारे साथियों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में आज हम 13 सितंबर की करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम 13 सितंबर का रिवीजन करेंगे और आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए अवगत करा दूं कि आपको जो स्क्रीन पे ये क्यूआर दिख रहा है, आप इस क्यूआर को स्कैन करेंगे। इस क्यूआर को स्कैन करके आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको आप डायरेक्टली पहुंच जाएंगे वहाँ। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि जो पीडीएफ है वो डेली के डेली पीडीएफ इस चैनल पे अपडेट की जाती है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलेंगे हम आज की अपनी क्लास। हाल ही में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये अल्बानिया दुनिया का पहला देश बना है जिसने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एआई मंत्री डायला को नियुक्त किया है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है कि एआई मंत्री का नाम क्या है, तो उसे डायला नाम दिया है। ठीक है, और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इसे नियुक्त किया। आगे बात करें अल्बानिया की राजधानी की, तो तिराना अल्बानिया की राजधानी है। ये आपको याद रखना है कि अल्बानिया की राजधानी आपकी तिवाना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो 96 भारत की रैंक है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। वहीं किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है? तो ये एयू स्मॉल बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली। आगे बात करें कि किताब वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध किससे है? तो डीवाई चंद्रचूड़ से संबंधित पुस्तक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये भी आपको याद रखनी है। अगले की बात करें, हाल ही में आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 63वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान की बात करें तो इसमें स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पे आया। आपसे पूछे एसडीजी में भारत की रैंक कितनी है? तो एसडीजी में भारत की रैंक 99 है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 131 है। और वहीं एचडीआई में आपसे पूछे तो भारत की रैंक 130 है। आगे शांति सूचकांक में पूछे तो शांति सूचकांक में भारत की रैंक 115वीं है। और खुशहाली में कितनी है, ये आप लोग कमेंट करके बताना कि खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है। किसमें? खुशहाली सूचकांक। अगले की बात करें, विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में तटरेखा की सुरक्षा के लिए सौर परियोजना के तहत 212.64 मिलियन डॉलर मंजूर किए हैं? तो ये तमिलनाडु और कर्नाटक की तटरेखा सुरक्षा के लिए मंजूर किए। बात करें भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है वर्तमान में? तो 11,098 किलोमीटर भारत की संशोधित तटरेखा की लंबाई है। तो अब ये 11,098 किलोमीटर आपको याद रखना। आपसे पूछे सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जो तटरेखा है वो गुजरात राज्य की है और सबसे छोटी जो तटरेखा है वो आपकी गोवा की है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात की है और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है। भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका राजस्थान में शुरू हुआ है भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग। क्लियर है? अगले प्रश्न पे चलें। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये दुबई में आईआईएम अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया है। किसने? तो शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने किया है।
अगले की बात करें, आईआईटी का पहला ऑफशोर कैंपस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये तंजानिया में हुई थी। आईआईटी के पहले ऑफशोर कैंपस की किसने स्थापना की थी? किस आईआईटी ने की थी? तो आईआईटी मद्रास ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस तंजानिया में खोला था। और प्रथम जो हेड हैं वो प्रीति अगलायम को प्रथम हेड बनाया गया था। भारतीय खान ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय, ये रांची झारखंड में भारतीय खान ब्यूरो का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हुआ है। वहीं आपसे पूछे संसद से पारित नया आयकर विधेयक कब लागू होगा? तो ये आपका 1 अप्रैल 2026 से संसद से पारित नया आयकर विधेयक लागू होगा। नहीं, भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये रोहित कृष्णा भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में द विंची रोबोटिक्स सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो ये एम्स दिल्ली बना है, जो विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला एम्स बना है। बात करें इसे तैयार किया किसने? जो विंची रोबोट है उसे किसने तैयार किया? तो इंट्यूटिव सर्जिकल कंपनी है, उसने इसे तैयार किया है। जुलाई 2025 का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो शुभमन गिल को जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं पहला एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली एनसीआर में इसका आयोजन हुआ है। 15 अगस्त 2025 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो आप याद रखना कि ये 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार दिया गया है, दिवंगत मनमोहन सिंह जी को। चेंजिंग इंडिया पुस्तक का संबंध, तो ये मनमोहन सिंह की बड़ी फेमस पुस्तक थी चेंजिंग इंडिया। पूछे आपसे कि 2024 में भारत रत्न किन्हें किन्हें दिया गया था? पीवी नरसिम्हा राव को दिया, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी, इनको 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो भारत रत्न 2024 में कितने लोगों को दिया गया? तो आप याद रखेंगे ये कुल 5 लोगों को भारत रत्न 2024 दिया गया है। अगले की आपसे बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड पहली भारतीय कंपनी है। सूर्य किरण अभ्यास की आपसे अगर बात करें तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन होता है। तो सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन कहाँ होता है? तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में इनका आयोजन होता है। क्लियर है यहाँ तक? अगले पे चलें। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है। इसका शुभारंभ किसने किया? तो आप याद रखेंगे कि ओम बिड़ला ने इसका शुभारंभ किया है। वो इसकी जो थीम रखी गई है वो विधानमंडल में वाद विवाद और चर्चा, इसकी थीम रखी गई है। वहीं बात करें 2026 के राष्ट्रमंडल गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये ग्लासगो स्विट्जरलैंड में 2026 के राष्ट्रमंडल गेम्स का आयोजन किया जाएगा। वहीं जिलों के समग्र विकास का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये पटना में हुआ है, जिलों के समग्र विकास का सम्मेलन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, तो ये आपका बिहार में 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ है। क्लियर है? अगले पे चलें। हाल ही में भारत सरकार ने निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन एडफॉल्सीवैक्स बनाने का लाइसेंस दिया है। इस वैक्सीन का संबंध किससे है? तो ये मलेरिया की पहली वैक्सीन होने वाली है। 100% आप इसको इम्पोर्टेंट रखना, ये मलेरिया की पहली वैक्सीन
होने वाली। क्लियर है। अगले की आपसे बात करें, कि मलेरिया किससे होता है, तो ये तुम्हारा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया। इसका वाहक अगर आपसे पूछ ले तो मादा एनाफिलीज जो है मक्खी, वो इस मच्छर इसकी वो वाहक। क्लियर है। आगे आपसे पूछे, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है, तो इसमें होम बाउंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। विश्व के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये आयोजन आपका चीन में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगले की आपसे बात करें, हाल ही में भारतीय सेना ने सियोम प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने सियोम प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। फिर आपसे पूछे कि युद्ध कौशल अभ्यास का आयोजन, तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही युद्ध कौशल अभ्यास का आयोजन हुआ है। जो मैत्री अभ्यास है ये मेघालय में हुआ है, और ये भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित होता है मैत्री अभ्यास। क्लियर है। अगले की आपसे बात करें कि अरुणाचल प्रदेश राज्य कब बना था, तो 1987 में राज्य बना था। 55वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1987 में अरुणाचल प्रदेश राज्य बना था। आगे आपसे पूछे कि हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता INC 5.2 कहाँ हुई है, तो ये वार्ता जेनेवा में आयोजित हुई है। माधवपुर घेड़ मेले की अगर हम बात करें तो गुजरात में माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन हुआ। क्लियर है यहाँ तक। अगले प्रश्न पे चलें। हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS अरावली को कहाँ कमीशन किया है, तो ये गुरुग्राम हरियाणा में INS अरावली को कमीशनिंग किया गया। अरावली की कुल लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो 692 किलोमीटर अरावली की लंबाई है। और मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन बना है, तो मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 बनी। किस लोकोमोटिव ने रेलवे पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल लगाया है, तो ये बनारस लोकोमोटिव ने भारत का पहला हटाने योग्य सौर पैनल लगाया। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो इसमें भारत अपना 4th स्थान पे है, तो ये भी आपको याद रखना। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ आई। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों के लिए ये सूचना है कि जितनी जल्दी हमारे 2000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, ठीक है, 2000 जो सब्सक्राइबर हमारे पूरे होंगे, तो मैं 6 मंथ की जो करंट अफेयर है वो फ्री में आपको दूंगा। फ्री में पूरी PDF 18 जुलाई वाली मैं सबको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, जिस दिन 2000 हो जाएंगे। तो आप लोग दबा के शेयर कीजिए। 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने पे मैं ये दूंगा। और अगले 6 मंथ की, यानी आपसे बोला जाए तो जुलाई से लेके और दिसंबर तक की जो करंट अफेयर है जो होगी इकट्ठी जुलाई से दिसंबर तक की, वो भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। और इतना अच्छा कि टाइप करा के प्रोवाइड करूँगा। ये भी आप याद रखना। उस पर काम चालू मैंने कर दिया है, लगभग जुलाई और अगस्त कंप्लीट हो चुका है, और बाकी का जो है वो भी जल्दी से तैयार कराया जा रहा है। तो वो भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा अगर 2000 सब्सक्राइबर आने वाले, यानी कितना टाइम दिया जाए, हाँ, ये जो 15 दिन हैं इसमें जो 2000 में रह रहे हैं 500 के समथिंग, वो अगर पूरे होते हैं तो आपको ये दोनों चीज़ फ्री में उपलब्ध करा दी जाए। आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ,
सब्सक्राइबर ये तभी होते हैं हो पाएंगे जब आप लोग शेयर करोगे। आप लोग दबा के शेयर कीजिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए है। आपको ये कंटेंट फ्री में प्रोवाइड होगा, वो भी टाइप किया हो। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।